देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए सांसदों में 4 महिला सांसद सबसे कम उम्र की है और इन 4 में से एक नाम है संजना जाटव का। संजना जाटव को कांग्रेस ने भरतपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने भाजपा के रामस्वरूप कोहली को करीब 50,000 वोटों से हराया। संजना के पति कप्तान सिंह कांस्टेबल हैं और इसके बाद भी पहली बार एमपी का चुनाव लड़कर संसद तक पहुंचना संजना के लिए आसान नहीं था। बताया जाता है कि कांग्रेस के ही एक नेता के कमेंट इसे विधायक बनने की जल्दी है ने संजना की एंट्री राजनीति में करवाई थी और विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा। उनके जानने वाले ये कहते हैं कि इससे पहले संजना के परिवार को इतना लोग परेशान किए कि उनके घर के बाहर गड्ढे खोदकर रास्ता तक बंद कर दिया था। और संजना जाटव की शादी अलवर जिले के कठुमर में रहने वाले कप्तान से 18 साल की उम्र में की गई थी और संजना की राजनीति में आने की शुरुआत उनके ससुर हरभजन सिंह की वजह से हुई। उनके ससुर कॉन्ट्रैक्टर हैं और बड़े ससुर कमल सिंह सरपंच रह चुके हैं। ऐसे में उनके ससुर का राजनीति से काफी जुड़ाव रहा और बताया जाता है कि संजना के बड़े ससुर सरपंच थे, तो उनके कहने पर संजना को 2021 में अलवर के वार्ड नंबर 29 से टिकट मिला और इस समय संजना जाटव के परिवार के पास भी रुपए नहीं थे, तो पति और ससुर ने मिलकर रुपए जुटाए और चुनाव में वह जीती भी। पीसीसी सदस्य भूपेंद्र गुर्जर संजना जाटव के परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं और एक किस्सा शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि साल 2021 में संजना जाटव जिला परिषद सदस्य बनी थी और उसके बाद वो अपने ससुर के साथ जयपुर में कांग्रेस के नेताओं से मिलने गई और इस पर वह एक कांग्रेस नेता के यहाँ भी पहुंची। उस समय वहां पर 100 से 150 लोग मौजूद थे और गुर्जर ने बताया कि इस दौरान कांग्रेस नेता ने उन्हें यह कहकर वहां से निकाल दिया कि इसे विधायक बनने की जल्दी है। संजना जाटव के ससुर हरभजन सिंह को कांग्रेस नेता की ये टिप्पणी अपमानजनक लगी और इसके बाद ससुर ने संजना जाटव को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया। बताया जाता है कि कांग्रेस नेता और संजना जाटव के बड़े ससुर के बीच राजनीति अदावत भी रही। इसी को लेकर कांग्रेस नेता की ओर से संजना जाटव के परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया गया। पीसीसी मेंबर भूपेंद्र गुर्जर ने बताया कि एक बार रात में कांग्रेस नेता के इशारे पर घर के बाहर गड्ढा खोद दिया गया था। हालात ये हो गए थे कि घर से निकलना बंद कर दिया। पति की जयपुर तक विभाग में शिकायत भी की और इधर संजना जाटव को भी लगने लगा कि विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले खुद को मजबूत करना होगा और इसके लिए उन्होंने अपने परिवार के सामने एलएलबी करने की इच्छा जाहिर की और पति कप्तान सिंह ने संजना को एलएलबी में एडमिशन दिलवाया और 2023 में ही संजना ने एलएलबी पूरी की। और इन सभी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और प्रियंका गांधी के मैं भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन में काफी एक्टिव होकर काम किया। दोनों कैंपेन में लोकल स्तर पर संजना ने पूरी जिम्मेदारी संभाली और प्रियंका गांधी के इस कैंपेन में काफी युवतियों को जोड़ा। यहीं से वह प्रियंका गांधी की नजरों में आई और उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में संजना पहुंची तो प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी और उनके नजदीकी बताते हैं कि इस मुलाकात के दौरान भंबर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी ने संजना जाटव को लेकर भंबर जितेंद्र सिंह से कहा था कि इसे आगे बढ़ाना है और तभी से वह कांग्रेस लीडरशिप की नजरों में आई और प्रियंका गांधी के कहने के बाद संजना जाटव भंबर जितेंद्र सिंह के साथ काम करने लगी और प्रियंका गांधी की करीबी होने का फायदा ये मिला कि संजना को साल 2023 में कठुमर विधानसभा से टिकट देने का फैसला किया गया और इधर कठुमर समेत आसपास के लोगों को पता था कि संजना जाटव और उनके ससुर को एक नेता ने उनके घर से रवाना कर दिया था। ऐसे में संजना जाटव और उनके परिवार के साथ सिंपैथी भी जुट गई और प्रियंका गांधी के कहने के बाद भंबर जितेंद्र सिंह भी उनके समर्थन में आ गए और संजना जाटव के पक्ष में भरतपुर में एक सभा भी की थी। संजना जाटव के सामने बीजेपी के रमेश खेची थे और संजना का पहला चुनाव था, लेकिन वह महज 409 वोट से हार गई और कांग्रेस पार्टी में भी इसकी चर्चा होने लगी थी। हालांकि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए सांसदों में 4 महिला सांसदों में सबसे कम उम्र की संजना जाटव का नाम शामिल है और वह संसद भवन जाने वाली है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। राजस्थान से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।